चिराग पासवान को जो लोग हल्के में ले रहे थे, उनको यूपी की 6 सीटें जीत कर करारा जवाब देंगे वो। चिराग, क्या आप सपा के साथ साथ भाजपा से भी बगावत पर उतर आए हैं? क्या आप भाजपा के वोट काटू बनने के लिए यूपी का उपचुनाव लड़ने आए हैं मोदी के हनुमान? उधर लोकसभा चुनाव की जीत से उड़े उड़े घूम रहे अखिलेश यादव को भी उनके ही गढ़ में घुसकर ऐसी पटखनी देंगे चिराग कि सपा प्रमुख दोबारा उठने के काबिल नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अब यूपी में दस्तक दे दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता से समाजवादी पार्टी खेमे की काफी परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह है कि पासवान सपा को खास तौर पर निशाने पर रखे हुए हैं। ऐसा करते हुए उनकी निगाह दलित वोटों, खास तौर पर पासी समुदाय पर है। पासियों का एक बड़ा हिस्सा हालिया लोकसभा चुनाव में साइकिल के साथ आता दिखा था। ऐसे में एलजेपी के अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा सकती है। आजकल सपा अपने पीडीए अभियान पर जोर दे रही है। इसमें भी डी यानी दलितों पर सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है सपा ने। सपा इस वोट बैंक को बसपा से छीनने में लगी है, पर उसे यहाँ एक और दावेदार से जूझना पड़ेगा। एलजेपी जहाँ उत्तर प्रदेश में आहिस्ता आहिस्ता पांव पसारने की कोशिश में है, पूर्वी और मध्य यूपी जहाँ पासी समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, उनकी निगाह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगले महीने 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर है। पर एनडीए का घटक होने व भाजपा का सहयोगी दल होने के नाते उसे यहाँ कितनी सीटें दी जाएंगी, ये आकलन अभी मुश्किल है। वैसे भी एलजेपी कोई भी चुनाव एनडीए में रहते हुए ही लड़ेगी। चिराग पासवान ने यूपी में अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाते हुए हाल ही में कौशाम्बी में वंचित सम्मेलन किया। पासियों को लुभाने के अभियान के तहत उन्होंने कहा कि पासियों के अधिकार और सम्मान के लिए उनकी पार्टी हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आरक्षण और संविधान पर कोई खतरा नहीं है। सपा के दुष्प्रचार को समझने की जरूरत है। पार्टी अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में गोरखपुर, प्रतापगढ़, बलिया और प्रयागराज समेत कई जिलों में इसी तरह के वंचित समाज सम्मेलन करेगी। इसमें पासी पासवान समुदाय पर खास फोकस किया जा रहा है। सपा ने 15 दलित प्रत्याशी उतारे थे, इनमें से 8 जीते। यही कारण है कि सपा के 8 दलित सांसदों में 5 इसी पासी समुदाय से जीत गए। इनमें अवधेश प्रसाद, दारोगा प्रसाद सरोज, आर.के. चौधरी, पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज शामिल हैं। फैजाबाद से जीते अवधेश प्रसाद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव खास तौर पर पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर पेश करते रहे हैं और लोकसभा में उन्हें सबसे आगे अपने बगल में बैठाते हैं। अब 10 सीटों के उपचुनाव में दलित वोटों पर पकड़ का इम्तिहान भी होगा। चिराग पासवान के पिता और कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक शक्ति पार्टी की स्थापना की और बिहार में मजबूत ताकत के तौर पर खुद को स्थापित भी किया। उन्होंने यूपी में पार्टी का संगठन खड़ा किया था और काफी जिलों में पार्टी का विस्तार किया था, लेकिन चुनावी कामयाबी बहुत ज्यादा नहीं मिली। और एक वक्त ये भी था कि जब लोक जनशक्ति पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब हालात जुदा हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश में अब अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। इससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही खासा नुकसान हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बीजेपी की ओर से ही चिराग को इस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यूपी में जाकर एक अलग जातिगत समीकरण सेट किया जाए। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है चिराग पासवान की यूपी में सक्रियता को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश से लगातार जुड़े रहें।